हुनर वालों की तारीफ भले ना सुनी हो तुमने इतनी, मगर वो जान से लगा रहता है, ये चर्चा आम रहती है। माय डियर स्टूडेंट्स, you do hard work, definitely you will be more popular. So in the sequence of electrostatics videos, today I have equipotential surface. तो हम सबसे पहले देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ने के लिए हमें किन बातों का जानना ज़रूरी है। पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज क्यों? इससे r डिस्टेंस पे पोटेंशियल V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ये मैं अपने पोटेंशियल वाले पहली वीडियो में ये समझा चुका हूँ, इसका डेरिवेशन बता चुका हूँ। तो ये बड़ी बेसिक सी जानकारी आपको रखनी होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ने के लिए। पॉइंट 1। दूसरी जानकारी आपको जो रखनी होगी, अगर आपके पास दो पोटेंशियल सरफेसेस हैं, इसका पोटेंशियल V प्लस डेल्टा V है और इसका पोटेंशियल V है, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V हो गया, देखने से ही लग रहा है, और इनके बीच डिस्टेंस अगर मैं डेल्टा R ले लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इन दोनों सरफेसेस के बीच, ई मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डेल्टा V बाई डेल्टा R, डेल्टा V बाई डेल्टा R। बता दूं, E इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू सरफेसेस। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरफेस, इसका पोटेंशियल V प्लस डेल्टा V है, मतलब यहाँ 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 सब जगह पोटेंशियल क्या है? V प्लस डेल्टा V। यहाँ 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 सब जगह पोटेंशियल क्या है? V। तो इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल कैसे भी सेम है, V प्लस डेल्टा V है। तो इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। एक इंग्लिश के नाम के आधार पे आप बता दिए, इंग्लिश वर्ड के हिसाब से। इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल V है तो आप बता दिए ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो आप कह रहे हो कि डेल्टा R इज डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। डेल्टा R इज डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड डेल्टा V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। तो आप उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो। अब ज़रूरत के अनुसार इसको अलग अलग ढंग से हम लोग यूज़ करेंगे। डेल्टा V बाई ई आदत है मेरी, मैं पहले बेसिक बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। अगर डेल्टा V कांस्टेंट है, मतलब दो सरफेसेस आप बार बार ऐसे ले रहे हैं कि उनके बीच डेल्टा V कांस्टेंट है, तो अगर E की वैल्यू कम हो रही है तो उनके बीच सेपरेशन बढ़ता जाएगा। ठीक, नहीं अगर बात समझ में आई तो तुरंत मैं इस पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। एक सरफेस ये है, कैसे भी मिल गया सरफेस, अभी आगे इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। इस पूरे सरफेस पे हर पॉइंट का पोटेंशियल मान लिया 80 वोल्ट है। 60 वोल्ट, डिस्टेंस देखिए कम करता जा रहा हूँ मैं, 40 वोल्ट, 20 वोल्ट। डेल्टा V हो गया 20, डेल्टा V 20, डेल्टा V 20। पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच कांस्टेंट है, सेम है। यहाँ मैं लिया कोई पॉइंट A, यहाँ लिया कोई पॉइंट B, यहाँ लिया कोई पॉइंट C। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच पॉइंट इज
मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच पॉइंट इज मैक्सिमम। बनाइए आप। क्लियर? ठीक है भाई। तो फार्मूले का सिलेक्शन तो आप कर लोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है फिगर में, E इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। डेल्टा वी फिक्स है, देख रहे हैं, बता चुका पहले मैं, 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट। तो यहाँ से आप लिखोगे E प्रोपोर्शनल डेल्टा आर सबसे कम यहाँ है, दो सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस यहाँ सबसे कम दिख रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी सबसे ज़्यादा। अगर कहता क्रम में लिखें, उससे थोड़ा सा कम इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, और यहाँ डिस्टेंस सबसे ज़्यादा, डिस्टेंस सबसे ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम। ठीक, ई ए। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर? तो ये तरीका हो जाता है कभी कोई पढ़ाने का। देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस की फिजिक्स आप नहीं कुछ जाने, लेकिन इंग्लिश वर्ड की वजह से भैया ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, और पुराने एक फार्मूले के साथ में खेल खेल गया और आप खेल खेल में समझ गए। ठीक है बात? आइए अब देखता हूँ मैं अगली चीज़ की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ कि जब मैं YouTube पे चैनल डालना शुरू किया तो मैं देखा कि जिन वीडियोस में मैं पुराना रिवीजन कराता हूँ उन वीडियोस के हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब वो एक पॉजिटिव बात होती है। क्लियर? तो मैं अब उसी को फॉलो कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मालूम होना चाहिए आपको कि अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो फार्मूला होगा E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। इसी से रिलेटेड चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये फिजिक्स में होता है। एक टॉपिक पढ़ने के लिए आपको कुछ प्रायर नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ। अब इलेक्ट्रोस्टैट मैं एक दो वीडियोस और बना के एक रिवीजन वीडियो बनाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉइंट चार्ज। जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आपको हमारी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, लाइक करते रहें आप। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताती हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है कि नहीं। जैसे बचपन में आप मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया था आपने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताती थी हाँ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट चार्ज रखे थे, टेस्ट चार्ज इसको कहते हैं, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब यहाँ टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये Q उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब उधर फोर्स लगा। टेस्ट चार्ज यहाँ रखे, इधर गया, तो जिधर टेस्ट चार्ज जाता है, चूँकि पहली वीडियो में अपने बता चुका हूँ मैं, जिधर टेस्ट चार्ज जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन उस तरफ होता है। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉइंट चार्ज। क्यों पॉइंट चार्ज कर सकते हो? अब मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ माइनस क्यू, तो माइनस क्यू रखोगे। टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो वो माइनस की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी ऑफ माइनस क्यू। ठीक, तो कुछ एक ऐसी बेसिक बातों की ज़रूरत पड़ती रहेगी हम लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ते समय। तो अब क्यों ना हम लोग एग्जैक्ट ही आते हैं
इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे हर सिस्टम का, हर चीज़ का एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, उसी तरह हर सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होता होगा। तो देखते हैं हम लोग शुरुआत ही ऐसे करें। इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑफ पॉइंट चार्ज। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज में लिया, इससे r दूरी पे पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R, बता चुका अभी पहले पॉइंट में। यहाँ r दूरी पे KQ/R, यहाँ r दूरी पे KQ/R। इसका मतलब अगर आप r रेडियस का एक सर्किल ड्रा कर लें, r रेडियस का एक सर्किल अगर आप ड्रा कर लें, ठीक, तो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, A, B, C, कितना भी ले लो पॉइंट, VA, VB, VC, VD, सबका पोटेंशियल KQ/R। तो क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं हो गया? अगर थोड़ा सा हिस्सा ऐसे बना दूं, उसे भी आप क्या कहोगे, इतना मैं मिटा दिया, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो अभी मैं जो आपको क्वेश्चन वो दिया था, तो कुछ ऐसे ही बात आई थी ना कि हाँ भाई चलो एक ये सरफेस है, इसका पोटेंशियल इसका 80 वोल्ट है इसका। तो अगर आप इस चार्ज की वैल्यू मैं दे दूं, अगर आपको 8 कूलम, डिस्टेंस दे दूं 2 मीटर, तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। आ रही बात समझ में भाई? ठीक, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। मैं कह दिया आपसे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों बनाओ एक साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई नई बात नहीं है। यहाँ चार्ज, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता चुका, कैसे बनी ये भी बता चुका। यहाँ r डिस्टेंस, यहाँ r डिस्टेंस, यहाँ r डिस्टेंस, सारे r डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। देखिए दोनों एक साथ बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आ गई और इक्विपोटेंशियल सरफेस भी आ गया। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या रिलेशन, दोनों मतलब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों में क्या रिलेशन है। रिलेशन का मतलब ये ज्योमेट्रिकली, ये देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना भाई, इस पे टेंजेंट ड्रा किए और ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और दूसरी जगह भी देख लें, ये टेंजेंट, ये क्या, वेरी गुड, रूल बन गया कि एंगल बिटवीन, बातों बातों में एक रूल बन गया, एंगल बिटवीन टेंजेंट ऑन, लिखिए एंगल बिटवीन टेंजेंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, एंगल बिटवीन टेंजेंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स is 90 degree. Angle between tangent on equipotential surface and electric field line is 90 degree. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच ज्योमेट्रिकली क्या रिलेशन है। अगला केस देखिए, तो अब इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में बना दूंगा मैं।
एक तो नंबर एक नंबर का क्वेश्चन ही हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, ये शुरू करने से पहले ज़रा यहाँ उल्टे ढंग से देखिए। अगर आप ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बनाते, अब तो आप समझ गए, तो दूसरे ढंग से समझ सकते हो। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट बनाया, टेंजेंट बनाया, टेंजेंट बनाया, फिर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट परपेंडिकुलर। आप कहोगे सर डायरेक्ट परपेंडिकुलर कहिए, मान जाता हूँ आपकी बात, लेकिन कभी कभी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, बताऊँगा। अभी आप सीधे सीधे मान लो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। ये सारे परपेंडिकुलर सेम डिस्टेंस पे आप बनाए थे, आर आर आर, इनको आप क्या किए, ज्वाइन कर दिए। कहो सर बड़ी अच्छी बात बता दी आप तो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से इक्विपोटेंशियल बना सकते हैं और इक्विपोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं। लो भाई, इक्विपोटेंशियल बना दिया मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है आपको। चार्ज यहाँ रखें, चार्ज बताना पड़ेगा कहाँ रखा है, ध्यान देना। टेंजेंट परपेंडिकुलर, टेंजेंट परपेंडिकुलर, टेंजेंट परपेंडिकुलर। बात आ गई समझ में भाई? सिंपल सी बात है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, बातों को ध्यान देंगे, बार बार वीडियोस देखेंगे ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंजेंट परपेंडिकुलर, टेंजेंट परपेंडिकुलर, टेंजेंट परपेंडिकुलर, टेंजेंट परपेंडिकुलर, ये सब क्या बन गई, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड पे टेंजेंट, टेंजेंट पे, तो ये सब क्या बन गए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्या क्या हम लोगों ने देखा कि एक पॉइंट चार्ज कोई रखा, आर डिस्टेंस पे कोई सर्किल बना दिया, स्फीयर बना दें आप, अगर 3D में आप काम कर रहे हैं तो वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। यहाँ क्या देखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे आप टेंजेंट, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। कहोगे सर जी डायरेक्ट आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे परपेंडिकुलर क्यों नहीं बना रहे हो? अच्छी बात, क्यों टेंजेंट बनाना ज़रूरी है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा लोग सीधी है तब तो डायरेक्ट टेंजेंट मारो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व है तब तो आपको करना पड़ेगा ना, तो टेंजेंट परपेंडिकुलर, टेंजेंट परपेंडिकुलर, टेंजेंट परपेंडिकुलर। तो इसलिए जनरल बात आप क्या कहें, परपेंडिकुलर ऑन, लिख सकते हैं आप इस बात को, परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर ऑन, किस पे परपेंडिकुलर, ऑन टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक प्रॉपर्टी देख लें। ये सभी प्रॉपर्टी ही है, कैसे ड्रा कर रहे हैं, कैसे एग्जिस्ट कर रही है, ये भी क्या हुई भाई, प्रॉपर्टी ही तो हुई। अब सुनिए नेक्स्ट पॉइंट, सबसे सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसके बाद तो टफ होगा ही। ये कैपिटल क्यू, ए बी, वी ए इज इक्वल टू वी बी में कोई दिक्कत नहीं, वी ए इज इक्वल टू वी बी में कोई दिक्कत नहीं। अ चार्ज स्मॉल क्यू, ध्यान देना ये कैपिटल क्यू है, इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी। तो एक फार्मूला लगाने का मन कर रहा है
वी बी माइनस वी ए, या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब इस फार्मूले का बेस आपको मालूम होना चाहिए। W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी, बेस था, वहाँ भी बताया था, अपनी 10th की वीडियो में भी डाला हूँ मैं, क्लास 10th की करंट इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो में भी, क्योंकि 10th का पहला फार्मूला है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा कह सकते हो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, करेंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी का मतलब बच्चों ये है कि अगर Q चार्ज को डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ और यहाँ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है, और आप Q चार्ज को ले जा रहे हो यहाँ से यहाँ तक, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। तो अगर आप चार्ज स्मॉल q को A से B ला रहे हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा? W इज इक्वल टू क्यू, A से B ला रहे हैं, वी बी माइनस वी ए। आपको पता चल गया होगा क्या बताने जा रहा हूं मैं। वी ए और वी बी बराबर हैं तो वर्क डन ज़ीरो। वी ए और वी बी क्या है? बराबर। सिंस वी ए इज इक्वल टू वी बी, नोट कीजिए, फिर स्टेटमेंट बोलता हूं। It means moving any charge. It means moving any charge on equipotential surface, work done is zero. Work done is zero. क्लियर? अब देखिए भाई अगली चीज, ये क्वेश्चन के रूप में आता है। व्हाट इज वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम ए टू बी? जीरो करेंगे। या व्हाट इज द रीजन मूविंग एनी चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वर्क डन इज जीरो। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, फॉर्मेट अलग है क्वेश्चन पूछने का। अब देखो भाई, एक चार्ज क्यों यहाँ है, कोई 5 मीटर पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हो ना? बना दिए। 5.2 पे भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हो। 5.2 बना सकते हो, बना सकते हो। 5.3 पे भी बना सकते हो, बना सकते हो। ऐसे बना सकते हो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ना। हर पॉइंट का पोटेंशियल, हर सरफेस का पोटेंशियल अलग अलग होगा। इस सरफेस का पोटेंशियल, इस सरफेस का पोटेंशियल, इस सरफेस का पोटेंशियल अलग अलग होगा। आ रही बात समझ में? ये बताने जा रहा हूँ मैं, ये क्लियर है बात? ये बताने जा रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे छांट के ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाऊं, डिस्टेंस क्यों बढ़ाता जा रहा हूँ अभी, आप इसकी चिंता मत करना, मेरी बात सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे लाखों अनगिनत बनाते जा सकते हैं आप, लेकिन अब मैं छांट के ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना रहा हूँ। कैसे? कि अगर ये, पहले तो ये बताओ, इस सरफेस का पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि इस सरफेस का पोटेंशियल? भाई मैं रिवाइज करा के करता हूँ। इस सरफेस का पोटेंशियल ज़्यादा कि इसका का, तो सर मैं फार्मूला लिखूँगा। V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ये दूरी ज़्यादा है तो यहाँ का पोटेंशियल कम होगा। ये दूरी अधिक है ना, क्यू पॉजिटिव है, ये दूरी अधिक है तो यहाँ का पोटेंशियल कम, ये दूरी कम है तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा। तो कहने का मतलब क्या? यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, कम है, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा। मैं कह दिया ये 80 वोल्ट, ये 60 वोल्ट,
और ये 40 वोल्ट। छांट छांट के, सुनना वो बात, कंटिन्यू कर रहा हूँ, छांट छांट के मैंने वो सरफेसेस बनाए हैं कि जिनके पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या हो, कांस्टेंट हो। इन दो के भी भाई एक और हो सकता है, कोई पोटेंशियल होगा कि नहीं, जब अलग अलग आर पे बना सकते हो। इनके बीच डेल्टा वी कितना 20, इनके बीच डेल्टा वी कितना 20। तो छांट छांट के ऐसे बनाऊं अगर मैं, तो दूरी बढ़ती जाएगी। किनके बीच, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन के रूप में लिखिए आप, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन, डिस्टेंस बिटवीन, लिख देता हूं मैं, व्हाट इज द रीजन डिस्टेंस बिटवीन इक्वी पोटेंशियल surfaces with constant potential difference, with constant potential difference keep on increasing, keep on increasing, लिख लीजिए। ठीक है, समझा चुका मैं, केवल आपको लिखना रहेगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया है, मुझे उम्मीद है। मतलब ये डिस्टेंस बढ़ता क्यों जा रहा है, इसमें जो बेसिक बात आएगी वो मैं पहले आपको बता चुका हूं। आप देख सकते हैं E इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, E इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर मैं आपको बता चुका हूं। फिर से बता दूं, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्यों आ गया, अभी बात समझ में आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का ये फार्मूला है, E इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर है आपके पास। डेल्टा आर इज इक्वल टू, समझने वाले समझ गए, समझने वाले समझ गए। कैसे, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो E कम होती जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है, डेल्टा आर बढ़ता जाएगा, क्योंकि डेल्टा वी कांस्टेंट, क्वेश्चन में कह दिया इक्वी पोटेंशियल सरफेस विद कांस्टेंट पोटेंशियल। इनके बीच अगर 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इनके बीच की 20 है, तो अगर अगला वाला फिर 20 के डिफरेंस पे पोटेंशियल बनाते हो आप, तो दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लिख लीजिए, सिंस E is decreasing, E is decreasing, किस फार्मूले से, E is decreasing as go away, as go away implies that delta R increases, डेल्टा आर इंक्रीजेज। बेसिक बात पूरी क्लियर है एकदम से भाई।
एक क्वेश्चन और कर लें। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू placed at some distance। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। प्लस क्यू माइनस क्यू। अब थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी आपको होनी चाहिए, वो वीडियो हमारी देख लेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाली। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, बता दे रहा हूँ। मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम इसलिए जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड करनी होती है वहाँ आप टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखते हो, आप प्लस क्यू नॉट रखोगे। ये क्या करेगा, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू इस क्यू नॉट को रिपेल करेगा, करेगा बिल्कुल। ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जुट जाएगी। एक एक पॉइंट ध्यान देना। मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। अब ऐसे अचानक तो मैक्सिमम हो नहीं गई होगी, बढ़ते 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 मैक्सिमम, बढ़ते 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 मैक्सिमम। मतलब इधर से इधर जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जा रही है, ऐसे एरो बना दो आपको दिक्कत ना हो। ई इंक्रीजिंग, ये सब नोटेशन लगाना पड़ता है। ये ई इधर से इधर जाने पे ई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बस काम खत्म। सिंस डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई ई, वही चीज ई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। ठीक, तो यहां से यहां जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, डेल्टा आर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। डेल्टा आर क्या है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने जा रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस। जब तक नोटेशन नहीं क्लियर होगा तब तक कुछ नहीं होगा। रिपीट करता हूँ, जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, डेल्टा आर कम होता जाएगा। अब देखना ड्राइंग की कलाकारी। डेल्टा आर कम, पहले एक खूब दूर पॉइंट बना दिया, इस क्यू से खूब दूर पॉइंट बना दिया। किताबों में ड्राइंग देखते हैं बच्चे रट्टा मार लेते हैं, गलत हो जाता है। खूब दूर बनाया, अब थोड़ा सा कम किया, अब थोड़ा सा और कम किया, अब थोड़ा सा और कम किया। ये तो मालूम ही है प्लस क्यू का इक्विपोटेंशियल सर्किल ही होगा, बोलो, और ये रहेगा बीच में ही। ये पॉइंट क्या बना दिया मैं, इन्हीं पॉइंट से इक्विपोटेंशियल सरफेस पास होगा, और इसीलिए दूरी क्या करता गया मैं, कम करता गया। रिवाइज कराऊं मैं, ई बढ़ते जा रहा है तो डेल्टा आर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और अगर इधर दूरी कम होती जा रही तो इधर दूरी बढ़ाते जाना, क्योंकि रहना इसे सेंटर पे ही है। अब अपनी क्लासेस में और मैं बहुत एग्जाम्पल इसके कराता हूँ, बहुत एग्जाम्पल्स इसके होते हैं। अब वीडियो की एक लिमिट होती है, एक वीडियो में आप कितनी चीज़ डालोगे, कितनी वीडियो इक्विपोटेंशियल की बना लूँ, देखने वाले बेचारे थक जाएंगे। ठीक है, क्लास की एक अलग बात है, वीडियो एक अलग है मामला। ये दूरी क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। यहाँ भी वही मामला, कम कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ।
कम क्यों होता जा रहा है बता दिया मैं, इधर बढ़ाते जाओगे। अब उधर थोड़ा उल्टा हाथ पड़ता है ना, उधर का शेप उतना बढ़िया नहीं बन पाता भाई, क्या किया जाए। आई बात समझ में। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग देखे, ऐसे कई के इक्विपोटेंशियल हम लोग बना सकते हैं, अलग अलग चीज़ के हो सकते हैं, आप लोग बुक से देख सकते हो। और ड्रा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर प्लस क्यू नहीं, प्लस क्यू प्लस, अलग अलग चीज़ों के। आई बात समझ में। तो आपको प्रैक्टिस करें फिज़िक्स की, हमारी वीडियो सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, वो देखें और फिज़िक्स में खूब अच्छे नंबर पाएँ आप। ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड।